नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोही नाजीरा। स्वास्थ्य की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सेहत से जुड़ी छोटी बड़ी परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आए दिन लगी रहती हैं। उन्हीं में से एक है दांतों की समस्या। जी हाँ, हमारी छोटी छोटी लापरवाही से दांतों को परेशानियां घेर लेती हैं। इसी तरह की दांतों की समस्याएं और उसके हल जानने पहुंची आवाम दूत की टीम संतोषी नगर स्थित असीम डेंटल क्लिनिक और हमारी टीम ने डॉक्टर अभिषेक सिन्हा से खास बातचीत की है। देखिए, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं असीम डेंटल केयर में और डॉक्टर से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ इसका निजात है। और सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा असीम डेंटल हॉस्पिटल से यहाँ का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। सर, क्या कुछ समस्याएं होती हैं लोगों को, इसके बारे में बताइए और किस तरह से इसका निजात पा सकते हैं। किस तरह से दांतों के संबंधित सबसे बड़ी समस्याएं ये होती हैं कि दांतों में खाना फंसने की परेशानी, मुंह से बदबू आने की परेशानी, ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़ों से खून आने की परेशानी। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर करता है दिन में 2 बार ब्रश करना। होता क्या है कि ज़्यादातर समय हम रात को बिना ब्रश किए सोते हैं, तो हम जो भी चीज़ रात को खाते हैं, पीते हैं, जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों में चिपक जाता है और वो हम उस समय ध्यान नहीं देते। अगले दिन भले सुबह ब्रश कर लेते हैं, लेकिन वो रात भर वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का सड़न पैदा कर देता है। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है लापरवाही। हम हमेशा छोटा सा दांत में कहीं खाना फंसता रहता है या ब्लीडिंग गम्स होती है या कुछ होती है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन बाद दिखाते हैं करके। वही चीज़ हमारे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। एक छोटी सी सड़न सिर्फ एक मसाला भर के काम हो सकता है, बट उसी सड़न को छूटने से कभी वो सड़न नस के इलाज तक पहुंच जाता है, कैप तक पहुंच जाता है, ये अल्टीमेटली कभी कभी उसको दांत निकालना भी पड़ जाता है। तो छोटा सा सलाह बस ये होता है कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए और हल्की सी भी कोई परेशानी हो तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि उसका तुरंत इलाज हो सके, ताकि आप अच्छे से खाने पीने का ख्याल रख सकें। ये जो सेंसिटिविटी होती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, थोड़ा सा गुटखा खाने की जिसकी आदत होती है या बहुत स्पीड खाने की आदत होती है, उनके दांत थोड़े घिसे रहते हैं। तो हमारे दांत की 3 परत होती है। जो पहली परत होती है वो सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव परत होती है। उस जब तक वो रहती है आपको कभी कोई कनकनाहट नहीं लगता है, लेकिन अगर दूसरी परत तक पहुंच जाता है तो उसमें कनकनाहट होना चालू हो जाता है। तब उस केस में हमको नॉर्मली ऐसे हर समय कैप में या फिलिंग पे उतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक ज़्यादा नहीं होता। टूथपेस्ट, माउथ वॉश से उसमें आराम मिल सकता है, पर उस पोजीशन तक ना पहुंचने के लिए हमेशा एक सलाह रहती है, गुटखा तंबाकू खाना बंद करें, प्लस जब आप चबा रहे हैं तो धीरे धीरे चबाएं। ज़्यादातर लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चबाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चबाना ही एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों के घिसने का, और वो उम्र के साथ घिस घिस के पूरे वो हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, जिसके बाद उसमें कनकनाहट बहुत बढ़ जाती है। एक और कारण होता है छोटी मोटी सड़न। कभी हमको कहीं खाना फंसता रहता है, कहीं सड़न रहती है, तो वो अंदर ही अंदर उस दांत को खाती रहती है। तो जब तक छोटा मोटा सड़न रहता है उसमें कनकनाहट नहीं होता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें कनकनाहट होना चालू हो जाता है। बस उस समय उसमें फिलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, वरना बिना फिलिंग के उसमें कनकनाहट ठीक नहीं हो पाता है। और सर, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बहुत अधिकतर चॉकलेट वगैरह खाते हैं? बच्चों के लिए सिर्फ ये चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर बच्चों में आपने देखा होगा कि सामने के 6 दांत कई लोग के सड़े होते हैं, सामने के एकदम। वो उसका कारण होता है, एक टर्म होता है नर्सिंग बॉटल कैरीज। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि माँ का दूध बहुत लंबे समय तक पिलाने की वजह से, वो भी एक कारण होता है, और एक दूसरा होता है कि बच्चे बॉटल से दूध पीते पीते सो जाते हैं, तो वो ऑल टाइम उसमें वो शुगर का वो इंटेक होता रहता है दांतों में, तो वो सड़ने चालू हो जाते हैं। तो उसका केयर करने के लिए एक चीज़ होता है, नॉर्मली ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को नॉर्मल कोलगेट टूथपेस्ट से करवाते रहते हैं, बट वैसा नहीं है। छोटे बच्चों को एक स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट की ज़रूरत होती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा उनके एज के हिसाब से हो,
उनको उसी एज के हिसाब से दिया जाता है, तभी वहाँ पे सड़न कम लगता है। और जो बच्चे होते हैं जो बहुत स्टिकी चीज़ खाते हैं, चिपचिपा खाते हैं, उनको भी अगर आप 2 टाइम ब्रश करने की हैबिट अगर डलाएंगे तो उसमें भी वो सड़न होने के चांसेस कम होते जाएंगे। बट मेरी एक सलाह रहेगी, हर बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट टूथपेस्ट आते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए ही, उसको यूज़ कीजिए। नॉर्मल कोलगेट, क्लोजअप आप खुद करिए, नॉर्मल कोलगेट, उसके लिए मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट आते हैं जो बच्चों के होते हैं कि उसमें उस फ्लोराइड का कंटेंट रहता है जो बच्चों के दांतों की ज़रूरत होती है, जिसमें उनको फ्यूचर में सड़न ना हो। सर, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, उनके समस्या और निजात बताया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाम दूत न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज़ अपडेट के लिए दबाएं बेल आइकन।